मित्रों देखिए, मार्गशीर्ष मास में स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। चाहे आप खुद का स्नान करें या भगवान जी को नहलावें। तो देखिए, अगर भगवान जी को स्नान कराते हैं तो शंख में जल लेके स्नान कराएंगे तो उसका अलग अलग फल है। देखिए, जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। बाजों के उच्च स्वर और गीत, कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो देखिए, स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। इससे अगर आप पहले पढ़ेंगे तो मनुष्य के खुद के स्नान की विधि यहाँ पे बताई गई है, कैसे वह स्नान करे, पवित्र हो। और यहाँ पे भगवान के स्नान की विधि बताई है। शंख में जल लेकर अगर आप स्नान कराएंगे भगवान को तो विशेष फल की प्राप्ति है, जो मैंने आपको बताया।